हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IASPCA जोन। मैं हूं सोनू कुमार, आपके लिए लेकर के आया हूं विज्ञान का वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीपीएससी के द्वारा अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख करके जाएंगे क्योंकि यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। दोस्तों, हम आप सबों के लिए इसी तरह के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप एक बार उसे ज़रूर देख लें। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डार्विन ने। डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक यदि हम बात करें तो पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, सल्फाडाइजिन भी है, यह एंटीबायोटिक है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करें तो वह हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स DNA का संरचना है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराध्वनिक तरंगे का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेब। सेब जो है एक सच्चा फल नहीं है। और यदि हम बात करें अंगूर की, खजूर की और लाबू बुखारा की, आलू बुखारा की, तो ये सब सच्चा फल हैं, जबकि सेब सच्चा फल नहीं है। आपको और बता दें कि जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को हम असत्य फल कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब, काजू, नाशपाती, ये सब असत्य फल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुष्क पुष्प कली से। लौंग जो है हम शुष्क पुष्प कली से हम प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूल की कली से। अगला प्रश्न है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि क्या होता है उसमें? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें नोड और इंट्रोनोड होते हैं, इसलिए अदरक तना है ना कि जड़ है। अगला प्रश्न है, पादप कली क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक भ्रूणीय टहनी होता है। अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जो पौधे नमक में उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैलोफाइटा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन डी, मस्तिष्क के निगरानी के लिए। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोगी किया जाने वाला विकिरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त विकिरण का उपयोग इस मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक जनन पर। अगला प्रश्न है, DNA की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक मिश्चर ने। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, DNA। अगला प्रश्न है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कौन से फॉर्म में जमा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में
पानी कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 70%। एक मनुष्य में लगभग 70% पानी होता है उसके शरीर में। अगला प्रश्न है विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन D2 को। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यदि हम सही सुमेलन की बात करेंगे तो टेकोफेरॉल बेरी बेरी, यह कथन गलत है क्योंकि बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, ना कि टेकोफेरॉल की कमी से होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? यदि हम विटामिन B1 संतरा की बात करें तो संतरा में विटामिन सी होता है लेकिन अल्प मात्रा में विटामिन 1 भी रहता है, यानी यह भी सत्य है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल, यह भी कथन सत्य है। विटामिन ई गेहूं अंकुरन तेल, यह भी कथन सत्य है। विटामिन के एल्फा एल्फा, यह भी कथन सत्य है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन B12। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला प्रश्न है आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RH कारक में भी संगत वो होना चाहिए। अगला प्रश्न है इसमें से रक्त का दाब मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब मापक यंत्र कौन सा है? इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी स्फिग्नोमेनोमीटर। अगला प्रश्न है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त कितना प्रवाह होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200 सीसी। अगला प्रश्न है इंसुलिन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलिन। इंसुलिन जो है यह एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है यह महिला सेक्स हार्मोन्स हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स स्तन ग्रंथियों में से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी थायरॉक्सिन में। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि स्थित होता है, यानी पीयूष ग्रंथि जो है कहाँ पे स्थित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी O2 ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा यानी ATP में बदलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है भ्रूण किस में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज में। भ्रूण किस में मिलेगा? तो बीज में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरैम्फेनिकॉल और सल्फागुआनिडीन, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जलजन्य रोगों का। अगला प्रश्न है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक में। अगला प्रश्न है ओंकोजीन संबंधित है, ओंकोजीन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रोग से। ओंकोजीन कर्क रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो उसमें रेडियो समस्थानिक यदि हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयनिन विकिरण। अगला प्रश्न है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणाली की स्वपोषीय क्रिया। अगला प्रश्न है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, शरीर का तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जीन के सम्मिश्रण से होता है, जिसको ब्लेंडिंग कहते हैं। क्रोमोसोम में बदलाव से होगा, जीन के मिश्रण यानी शफलिंग से होगा, यानी उपर्युक्त में से सभी से। अगला प्रश्न है डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था आर्थर कोनबर्ग ने। अगला प्रश्न है पार्किंसन बीमारी के उपचार में के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्विड कार्लसन को। अगला प्रश्न है कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर। 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु में, जिसको हम वायरस भी कहते हैं, उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अगला प्रश्न है बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवाहन जो है यह HIV या एड्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ल्यूवेनहुक ने। ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु प्रदूषक। कणीय तत्व क्या है? वायु प्रदूषक है। अगला प्रश्न है संवहनीय यानी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइलम टिश्यू के द्वारा। अगला प्रश्न है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? तो सर्वदाता जो है वह O ग्रुप के व्यक्ति होते हैं। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त कौन सा है? सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, AB। अगला प्रश्न है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है हड्डियों की पढ़ाई को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 जोड़ी। याद रखेंगे कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 दांत। 20 दांत जो है मानव के जीवन काल में 2 बार निकलते हैं।
अगला प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 28। मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 28 अस्थियां होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां कैसी होती है? ठोस होती है। अगला प्रश्न है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 200। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वह 206 हो जाती है। याद रखेंगे इसको, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो यदि हम अवशेषी अंग की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निक्टिटेटिंग पर्दा, यह जो है अवशेषी अंग है। कर्णपाली की कर्णाव मांसपेशियां, यह भी अवशेषी अंग है। और यदि हम बात करेंगे सामने वाले चपटे दांत, तो यह अवशेषी अंग नहीं है। अब बॉर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यह भी अवशेषी अंग है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम। अगला प्रश्न है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह कौन सा विटामिन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। अगला प्रश्न है दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध जो है किसका घटिया स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी का, क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन जो है प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो डहेलिया की जड़ों से। अगला प्रश्न है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो है जल। अगला प्रश्न है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो यदि हम बात करें इसके उत्पन्न की, तो प्रोटोजोआ का जो उद्भव हुआ था वो 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। और जबकि हम बात करेंगे बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल की, तो उसका उद्भव जो है वो 2.3 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडवाहिनी में। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी? अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन थे? आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। अगला प्रश्न है विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण। अगला प्रश्न है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कशेरुकी रज्जु में। अगला प्रश्न है विकास का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। अगला प्रश्न है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम एसिटिलीन एवं एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है माँ पौधों की भांति पौधा कहाँ से मिलेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीज से तथा तना से। अगला प्रश्न है पानी मिट्टी के जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी परासरण कहते हैं। अगला प्रश्न है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाते हैं। अगला प्रश्न है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवास कहते हैं। अगला प्रश्न है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंध से। वह अब एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। अगला प्रश्न है
मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो उसमें लोहा पाया जाता है। मायोग्लोबिन में लोहा होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन के कमी से मधुमेह होता है। अगला प्रश्न है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्स। अगला प्रश्न है, निमोनिया एक संक्रमण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेफड़ों का। निमोनिया जो है एक फेफड़ों का संक्रमण है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांता से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन जो है वह कहाँ से मिलेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पेड़ से। एस्पिरिन जो है एक पेड़ से मिलती है। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, पौधों एवं जड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी पौधे जो हैं मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन के कमी से। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्प। अगला प्रश्न है, पौधों का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि पौधे का तना पौधों में सभी हिस्सों में भोजन को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन यानी पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकोया का। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया का। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्पिरिन एंटीपायरेटिक्स है। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट करके हम कौन से पौधे को आगे उसको उगा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना को। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैफलेशिया। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए उनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या हैं? आर्कियोप्टेरिक्स जो हैं वह क्या हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी था। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्तिनी में। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षय रोग से। प्रत्येक वर्ष 5 लाख भारतीय जो हैं क्षय रोग से मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ जो है रात्रि में मुक्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रुक्टोज जो है वह सबसे मीठी चीनी है। अगला प्रश्न है, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी है। अगला प्रश्न है, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? करवाहट के लिए मानव जीव का सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किनारा का भाग। अगला प्रश्न है, मटर पौधा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मटर पौधा एक शाक है। अगला प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, TSH। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेवोजियर को। अगला प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38। अगला प्रश्न है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 148। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में 148 न्यूट्रॉन होती है। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। अगला प्रश्न है, फैराडे स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्राइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका pH मान 7 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा pH मान शुद्ध पानी का भी 7 होता है और उदासीन अम्ल का भी 7 होता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलय के pH का मान 7 से अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय विलयन का। अगला प्रश्न है, पानी का pH मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी का pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, एक घोल का pH मान 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगी। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल द्रव। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। वेल्डिंग में हम लोग ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर कौन सी परत होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ते की। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन सा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फोनेट। आपको बता दें, डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होता है। डिटर्जेंट आद्रक तथा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या कहलाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। अतः अभी उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटिनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? प्लेटिनियम। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील 2 या 2 से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे, मुख्य धातु के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, जिप्सम का। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्कीन कहलाएगा। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है वह सिरके का रासायनिक नाम है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? जब सोडा वाटर को हम खोलते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, खनिज मिनरल क्या है? खनिज क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खनिज अकार्बनिक ठोस होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में। आप इसे याद रखेंगे, प्राकृतिक तत्व में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम। सबसे क्रियाशील धातु है पोटेशियम। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैसें कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। अगला प्रश्न है, खाने का नमक किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरोसिन में। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो तरलीकृत यानी एलपीजी जो होता है उसमें ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है और हाइड्रोजन और इथेन भी उसमें अल्प मात्रा में होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। अगला प्रश्न है, बैकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से। अगला प्रश्न है, डाइग्लिसराइड क्या है? डाइग्लिसराइड क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डाइग्लिसराइड वसा है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यदि हम सत्य कथन की बात करें तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमाइड सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में प्रयुक्त होती है, तो उसमें एलपीजी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैस का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है, ये सब का मिश्रण होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस वे गैस हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय आवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इसमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और ओजोन है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक किसका होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो पेट्रोल और डीजल को अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, साबुन ग्रीस को हटाता है, साबुन जो है ग्रीस को क्या करता है? हटाता है, किस विधि के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाइसीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी H2SO4 का, H2SO4 का। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड होता है एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जक से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोलियम से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है, अतः इस प्रकार इसके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे शुष्क बर्फ कहते हैं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2 के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। आप इसे याद रखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? तो यदि इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन नहीं है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे सख्त यानी हार्ड कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। हीरा जो है सबसे हार्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट का। अगला प्रश्न है, पारद धातु मिश्रण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य तापन द्रव्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदरपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ा दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिच ब्लेड से। अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन के कारण। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी। हाइड्रोजन को जब हम जलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि सोने को हम लोग एक्वारेजिया में घोलते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह धातु तांबा होती है। अगला प्रश्न है, विस्फोट नाइट्रोग्लिसरीन में है एक क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह एक एस्टर है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग हम लोग विस्फोट की तरह करते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू LPG सिलेंडर के दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमेटाइट के द्वारा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल में अधिक विलेयता होती है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलेयता होती है, यह गलत है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह सत्य है। ऑक्सीकारक है, यह भी सत्य है। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, यह भी सत्य है। अगला प्रश्न है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बताया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील लोहे और निकेल की, यह गलत हो जाएगा। स्टेनलेस लोहे और क्रोमियम की, यह भी गलत हो जाएगा।
तांबे और क्रोमियम की, यह भी गलत हो जाएगा। लोहे और जस्ते की, यह भी गलत हो जाएगा। जो स्टेनलेस स्टील होता है वह आयरन उसमें होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है और कार्बन होता है। इस प्रकार उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे और क्रोमियम का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? किस में ऋणात्मक आवेश होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीटा किरण में। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपन धातु तत्वों के लिए होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 8, 8 और 2। अगला प्रश्न है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO जो है इसका आबंध क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 होगी। अगला प्रश्न है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अष्टफलकीय होता है। अगला प्रश्न है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी होती है? बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी होती है? तो उसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंधन होते हैं। अगला प्रश्न है, भारी पानी वह पानी होता है जिस पर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप लेता है। अगला प्रश्न है, किस परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाएगी। अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है एक। दूध क्या चीज़ का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध जो है वो कोलाइड विलयन का भी उदाहरण है और इमल्सन का भी उदाहरण है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिलीन एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिलीन एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो वह एंजाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C6H12 और O6। अपमार्जक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। जो सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वनस्पति तेल का। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? पीतल कौन सी धातुएं के मिश्रण से बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है। तो पीतल जो है वह तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वह उत्सर्जित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीटा किरण का, अल्फा किरण का और गामा किरण का, यानी उपर्युक्त में से सभी का। अगला प्रश्न है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सी गैस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु एक मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन ये सब पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एलिथ्रीन होता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी होता है? तो एलिथ्रीन होता है। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। अगला प्रश्न है, हास्य गैस कौन सा है? हास्य गैस कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड का। पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आप यह भी याद रखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगला प्रश्न है एंगस्ट्रॉम इकाई हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है आवृत्ति को मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ट्ज में। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। एक समान मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है हर्ट्ज में क्या माना जाता है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है, यहाँ कह रहा है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्ति को। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉट। विद्युत शक्ति की इकाई है वॉट। विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वॉट है। अगला प्रश्न है दिस स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। अगला प्रश्न है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 से 700 nm तक। अगला प्रश्न है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर में द्रवों या जलों के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन पर वर्ग मीटर। दाब की इकाई न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। किसी तरल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। अगला प्रश्न है दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक अभी मैं बताया हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दाब। दाब जो है यह अदिश राशि है। बल वेग और त्वरण जो है यह सदिश राशि है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विकृति का। विकृति का मात्रक नहीं है और बाकी जो शेष हैं प्रतिबल बल दाब ये सब का मात्रक होता है, जबकि विकृति का नहीं होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सही कथन को चुनिए, तो सही कथन को यदि हम चुनेंगे तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, यह गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश का व्यक्तीकरण। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा को हम न्यूक्लियस कहते हैं। अगला प्रश्न है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उदरपातन कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को उदरपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिक बिंदु वह कहलाता है। अगला प्रश्न है कॉस्मिक किरणें क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं। अगला प्रश्न है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनरेशन के लिए। अगला प्रश्न है राडार का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन ने। राडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। अगला प्रश्न है गॉड पार्टिकल क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिग्स बोसॉन है।
गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसान है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1930 में। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्रदर्स ने। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब आप इसको निकालेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि जो है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है, बल जो है किसका गुणनफल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयतन। आयतन जो है सदिश नहीं है। शेष सारे जो हैं जैसे विस्थापन, बल, वेग, ये सब सारे सदिश हैं, जबकि आयतन जो है सदिश नहीं है, यह अदिश है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिकी राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। याद रखेंगे आप इसे। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 पिकोग्राम बराबर होगा 10⁻⁻12 ग्राम। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कैसा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक साथ ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो कौन पहले पहुंचेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीनों जो हैं एक साथ जमीन पर गिरेंगे, क्योंकि निर्वात में तीनों चीज़ एक साथ जमीन पर गिरेंगे। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु में जो है कैसी ध्वनि तरंग होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य होती है। आप इसे याद रखेंगे, वायु में ध्वनि जो है ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदरपातन के द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यदि हम सही सुमेलन की बात करें तो वोल्ट मीटर विभवांतर, यह सत्य है। एमीटर विद्युत धारा, यह भी सत्य है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, यह भी सत्य है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, यह कथन गलत है, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा को। अगला प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 इकाई। अगला प्रश्न है, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलोग्राम ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है, दूसरे प्रतिरोध का मान क्या है? जब आप इसको निकालेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4.70 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, डायनमो क्या है? तो इसका डायनमो क्या करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में क्या होता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमीटर से। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमीटर से। अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई जो है यह उत्तर की तरफ संकेत करता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीन और शीशे की एक विशेष धातु की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारा। पारा जो है यह ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक है। अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य पारगम्यता। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह घट जाएगा। अगला प्रश्न है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, ऐसा क्यों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा पसीना तेजी से बाष्पित हो जाता है। अगला प्रश्न है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देते हैं तो उससे क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापमान क्या होगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। यदि इसका गलत कथन की बात कर रहा है तो कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में प्रयोग के लिए प्रयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, यह कथन सत्य है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यह भी कथन सत्य है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास के तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, यह कथन गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी घटना बदलता है या नहीं बदलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति जो है वह बदल जाता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस के। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस जो है वह उत्तल दर्पण का बना होता है। अगला प्रश्न है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्पण का प्रकार अवतल है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 330 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग एवं कण के दोनों के समान। अगला प्रश्न है,
आकाश नीला लगता है, ऐसा क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों को अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। अगला प्रश्न है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का आवर्तन। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व कितना डिग्री पे अधिकतम होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? तो जब आप इसे निकालेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी में से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद का गोलाकार होता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता किस चीज़ की होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहद की। सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होगी। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगे जो है कैसे आती है? तो चंद्रमा से, ज्वार भाटा से। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों? इसका सही उत्तर हो जाएगा, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य से। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष जो है दीर्घतम होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लूटो पर। प्लूटो पर जो है वर्ष सबसे बड़ा होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.5 मिनट। ऐसे इसका एग्जैक्ट टाइम होता है 8 मिनट और 20 सेकेंड। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8.2 मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्ट्रन। ये जो है FORTRAN, यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। और बाद वाक्य बेसिक की बात करें, सी की बात करें, फास्ट की बात करें, तो ये सब कंप्यूटर की भाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यदि हम गलत विकल्प की बात करें तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, यह गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडॉन। रेडॉन जो है वायु में उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है,
बिजली की खपत का बिल किसके किसके मापन पर आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाट के आधार पर, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जुलाई 1972 को। इस प्रकार हम लोगों ने साइंस को कंप्लीट कर लिया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।